नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, लॉकडाउन का समय है और सभी लोग अपने घरों में बने हुए हैं। ऐसे में बहुत से लोग मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद जैसे अनेकों लक्षण उनमें उभर आए हैं, क्योंकि घर बैठे वो बहुत अधिक बोर हो चुके हैं। आज हम आपको इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, अगर हम मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद को सिंपल लैंग्वेज में समझें तो हम कह सकते हैं कि मानसिक तनाव एक द्वंद्व है जो मन और भावनाओं के बीच दरार उत्पन्न करता है और यह अनेक मनोविकारों का कारण बनता है, जिससे हमारा मन अशांत, भावना और स्तर और शरीर अस्वस्थता का अनुभव करता है। दोस्तों, जीवन को चिंताग्रस्त होकर जीना भी अनेक मनोविकारों का कारण बनता है। दोस्तों, आप योग को अपनाकर स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और इस मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद जैसे समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। आइए देखते हैं कि इन समस्याओं को दूर करने वाले योगाभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद से हमें अनेक मनोविकार उत्पन्न हो सकते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे प्राणायाम आसन। इसे करने के लिए आपने ऐसे वज्रासना पर बैठ जाना है। फिर आपने अपने दोनों हथेलियों को ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेना है और अपने सिर का ए वाले हिस्से को ऐसे आपने जमीन पर ऐसे रख लेना है और ऐसे इस प्राणायाम आसन की पोजीशन पर आपने आना है। इस अभ्यास को करने से सिर दर्द, मानसिक तनाव, थकान, अवसाद जैसे समस्त विकार दूर होते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड इसी स्थिति में रहिए। फिर आप इसी प्राणायाम आसन के बाद आपने अर्ध शीर्षासन को प्रैक्टिस करना है। फिर आपने अपने घुटनों को ऐसे धीरे धीरे सीधा करते हुए ऐसे माउंटेन पोज में ऐसे आना है और अपने दोनों पैरों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कीजिए। अब आपने 30 सेकंड इसी स्थिति में रहना है। इस अभ्यास को करने से हमारे सिर में ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी दुरुस्त रहता है और यह हमारी शरीर की ऑलराउंड फिटनेस के लिए यह अर्ध शीर्षासना बहुत ही अधिक उपयोगी अभ्यास होता है। जो लोग हेडस्टैंड को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं वह इस अर्ध शीर्षासना को प्रैक्टिस करें। एक आरामदायक अवधि के लिए 2 मिनट तक इसी स्थिति में रहिए। ऐसे ही अर्ध शीर्षासन को आपने प्रैक्टिस करना है। फिर इसके बाद आपने अपने धीरे धीरे अपने घुटनों के बल ऐसे आ जाना है और धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप नियमित 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद की जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे ऊर्ध्व पद्मासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। फिर आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे धीरे धीरे ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाना है। फिर आपने हलासन की पोजीशन में ऐसे आना है। ऐसे हलासन की पोजीशन में आइए। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपनी कमर के पास ऐसे रखना है और फिर अपने धीरे धीरे आपने ऐसे सर्वांग आसन की पोजीशन में ऐसे आना है। ऐसे सर्वांग आसन की पोजीशन में आना है। फिर इसके बाद आपने इसी सर्वांग आसन में पद्मासना को लगाना है। दोस्तों, इस ऊर्ध्व पद्मासना को आप तभी प्रैक्टिस करें जब आपको पद्मासन अच्छी तरह से लगाना आता हो। फिर इसके बाद आपने धीरे धीरे अपने पैरों को ऐसे पीछे की तरफ ले जाइए और ऐसे पद्मासन को लगाने की कोशिश कीजिए। ऐसे आपने पद्मासन को लगा लेना है। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। ऊर्ध्व पद्मासन, इसे करने से सिर दर्द, माइग्रेन, चिंता, अवसाद, मानसिक विकार जैसे समस्त विकार दूर होते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर आप 2 मिनट और या फिर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार आप जितनी देर इस अभ्यास को मेंटेन करके रख सकते हैं उतनी देर इस अभ्यास को मेंटेन करके रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग।
और फिर ऐसे धीरे धीरे अपने पैरों को ऐसे नीचे भी कर सकते हैं और फिर अपने पद्मासना को ऐसे खोल लेते हैं और फिर हलासन की पोजीशन में आते हैं। फिर सर्वांगासन की पोजीशन में आए और फिर धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस सर्वांग आसन और ऊर्ध्व पद्मासना को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इन अभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम को भी नित्य प्रति 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इन योगाभ्यासों और प्राणायामों के नियमित प्रैक्टिस करने से आप मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद, सिर दर्द, थकान जैसे समस्त विकारों को दूर कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।